नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। कोरोना कोविड-19 यानी कि महासंकट की घड़ी, ऐसे समय में इस महामारी से लड़ते हुए भी सत्ता पक्ष यानी मोदी सरकार और विपक्ष खास तौर से कांग्रेस में टग ऑफ वार चल रहा है। किस बात को लेकर के? कांग्रेस को लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि महामारी से निपटने की आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इमेज सुधार रहे हैं, ग्लोबल लीडर की इमेज उभर रही है, देश में भी इनकी तारीफ हो रही है और विदेशों में भी तारीफ हो रही है। लिहाजा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कई मीटिंग हुई और जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन्होंने एक करके कई चिट्ठियां लिखी सरकार को, जिसमें कई सुझाव भी दिए मजदूरों को लेकर के, उनका जो कल्याण कोष होता है उसको यूज करने को लेकर के, मजदूरों को उनको घर पहुंचाने को लेकर के, एमएसएमई जो सेक्टर है, छोटे लघु उद्योग है, उनको राहत देने के लिए। राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि ये सरकार जो है पर्याप्त टेस्टिंग नहीं कर रही है और जो हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है वगैरह वगैरह। अब कांग्रेस की चर्चा हो और लोकसभा में जो कांग्रेस की तरफ से नेता हैं, रिकॉग्नाइज बेशक वो विपक्ष के नेता ना हो लेकिन नेता तो हैं ही, अधीर रंजन चौधरी, वो भी अपने कड़वे बोल के लिए जाने जाते हैं और जब मौका मिलता है तब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार पे वार करते हैं। आपको याद होगा जब कश्मीर से धारा 370 खत्म हुआ था तब उन्होंने किस तरीके से कश्मीर के मसले को डिस्प्यूटेड कर दिया था। सोनिया गांधी भी उनका चेहरा देखते रह गई थी। ठीक इसी तरीके से जब प्रधानमंत्री की तुलना किसी उनके सदस्य ने राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पे और भाषण पे जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है उस पर बोलते हुए बोल दिया था, तो उन्होंने ऑब्जेक्शनेबल वर्ड बोला था जिसको कि लोकसभा की कार्रवाई से निकालना पड़ा था। यानी कि हमेशा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे बात करते रहे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को घुसपैठिया भी बता चुके हैं। आपके लिए गांधी जी ट्रेलर हो सकते हैं, हमारे लिए गांधी जी जिंदगी है। बट अचानक अधीर रंजन चौधरी को क्या हुआ? वो तो सरकार की तारीफ करने लगे हैं। पहले इनको सुन लीजिए। 1396 नए केसेस आए हुए हैं, 27,892 जो पॉजिटिव मतलब केसेस अभी तक टोटल हुए हैं पूरे भारत में और 872 मौत हो चुकी है कोरोना से। क्या कहेंगे? देखिए, फिर भी हमारे हिंदुस्तान में 130 करोड़ जहां आबादी है, फिर भी हम जरूर कहेंगे कि हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की राज्य की सरकार, हमारे जो डॉक्टर्स, हमारे सारे प्रतिष्ठान बड़े अच्छा काम किए हैं। नहीं तो जब हम अमेरिका को देखते हैं, यूरोप को देखते हैं, तो पता चलते हैं हम उन लोगों से बहुत आगे निकल चुके हैं और अगले दिन ये हिंदुस्तान एक मॉडल कंट्री की हैसियत से उभरने की बड़ी संभावना पैदा हो चुके हैं। हमारे लिए बहुत सारे गुंजाइश, बहुत सारे मौका अब हमारा हाथ में लग गए हैं। हम अगर इसी मौके को सही ढंग से इस्तेमाल करने में कामयाब रहे तो सारे दुनिया में, सारे विश्व में हिंदुस्तान आगे निकल जाएंगे। रैंकिंग में कहां से कहां पहुंच जाएंगे किसी को पता नहीं। हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर बनेगी, हिंदुस्तान ग्लोबली लीड करेगी अगर इसी कोरोना को मुकाबला में हम लोग ठोस और कारगर कदम उठाने सके तो। आपने सुना, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि यदि अमेरिका और यूरोप को देखेंगे तो उनके मुकाबले भारत में बहुत अच्छा काम हो रहा है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कोरोना से लड़ने के लिए। और जिस तरीके से सरकार लड़ रही है, यदि ऐसे ही निकलने में सफल रही तो भारत जो है ग्लोबल लीडर बनेगा। यही बात बीजेपी और मोदी सरकार कहती रही है और उसी दिशा में काम कर रही है। जब विश्व के कई देशों को, 30 देशों को उसने दवाइयां भेजी और भी जिस तरीके से कंधे मिला करके इस लड़ाई में विश्व के साथ वो साथ दे रही है, यही टारगेट है सरकार का। अब इसके बाद सोशल मीडिया, खास तौर से ट्विटर पे ये सवाल पूछा जाने लगा कि इनको क्या हो गया, अधीर रंजन को कैसे ये सेंस की बातें करने लगे हैं। फिर कोई कह रहा है कि बीजेपी में इनका स्वागत है। तो अधीर रंजन चौधरी ने इस घड़ी में जो है लोगों को चर्चा करने का ये मौका दे दिया है कि आखिरकार वो ये भाषा क्यों इस्तेमाल की है मोदी सरकार के लिए। क्या कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है क्या? क्योंकि अभी 10 अप्रैल को ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए चिट्ठी लिखी थी और वो हमेशा उनकी आलोचना करते रहे, लेकिन अचानक उनकी तारीफ जो है अब सोशल मीडिया पर लोगों को हजम नहीं हो रही है और तरह तरह के कयासबाजी हो रही है। देखते हैं आगे इसमें क्या निकल के आता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।